हेलो फ्रेंड्स। पर्लवैन में रॉयल्टी की घोषणा 9 महीने से ज़्यादा समय से हो चुकी है और अब तक रॉयल्टी नहीं आई है। पर्लवैन में फॉर्चून इनकम 3 महीने से शुरू है, लेकिन ये कब तक चलेगी? पर्लवैन में नए एप्लीकेशंस, नए सर्विसेज क्या आ सकते हैं? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, क्योंकि काफ़ी लीडर्स इन सवालों की वजह से नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो अगर आपकी टीम में भी इस तरह के लीडर्स हैं जिनके मन में ये प्रश्न, ये कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि उनके माइंड में भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पर्लवैन में रॉयल्टी इनकम की। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 9 महीने से ज़्यादा समय से पर्लवैन में रॉयल्टी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक रॉयल्टी कैसी होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न इसके जो कंटेम्प्रेरी कंपनियां हैं, जो प्री लॉन्च के नाम पर लोगों से काफ़ी पैसा भी इकट्ठा कर चुकी हैं और जिन्होंने जुलाई के महीने में ही अपने लॉन्चिंग की बात कही है, तो पर्लवैन के जो एडमिन पार्ट हैं और टॉप लेवल के लोग हैं, उनकी नज़र, उनका ध्यान भी इन चीज़ों पे ज़रूर है। और पर्लवैन कहीं ना कहीं अपने कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स पे भी नज़र रखती है, क्योंकि पिछले 6 सालों से, लगभग 5 से 6 सालों से पर्लवैन ने जब भी कोई कंपनियां इसके टक्कर में आने की कोशिश की है, पर्लवैन हमेशा अपने नए अपडेट के साथ और नए फीचर्स के साथ मार्केट में और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। तो जहाँ तक बात करें इसके कंटेम्प्रेरी कंपनियों की, जो जुलाई एंड में या कहा जाए अगस्त तक में लॉन्च करने की बात कर रही हैं, तो पर्लवैन ने अपने रॉयल्टी इनकम को भी शायद एक बड़े हथियार के तौर पर रखा हुआ है कि जब वो कंपनियां लॉन्च होंगी, पर्लवैन उसी टाइम अपनी रॉयल्टी की घोषणा करेगी, क्योंकि पर्लवैन में रॉयल्टी कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी और अचानक से ज्वाइनिंग की स्पीड भी बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि पर्लवैन में रॉयल्टी किसको मिलेगी। एक बात तो तय है कि पर्लवैन ने हमेशा वर्किंग इनकम को प्राथमिकता दी है, प्रधानता दी है। हालांकि पर्लवैन में नॉन वर्किंग इनकम में भी अच्छी खासी इनकम लोग कमा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इट टेक्स इट्स ओन कोर्स एंड इट ऑल्सो टेक सम कंसिडरेबल टाइम। तो वर्किंग इनकम पर्लवैन का हमेशा से बेहतरीन इनकम रहा है। तो रॉयल्टी इनकम भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा करने वाली है कि अगर आप वर्किंग इनकम पर फोकस करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रॉयल्टी भी पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि रॉयल्टी के लिए आपकी टीम साइज कैसी है, ये भी मायने रखने वाला है, और आपका लेवल क्या है, ये भी मायने रखने वाला है। शायद इसीलिए पर्लवैन ने शुरू में ही अपनी वेबसाइट में कहा था कि अगर आप ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का लेवल करें। हालांकि पर्लवैन सिस्टम रॉयल्टी लेके अवश्य आएगी, और ज़्यादा चांसेस हैं कि जुलाई का जो महीना है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, और इसकी संभावना है कि इस जुलाई के महीने में ही काफ़ी कुछ क्लैरिटी रॉयल्टी के बारे में आ जाएगी। बात करेंगे फॉर्चून इनकम की, तो जैसा कि पता है कि फॉर्चून इनकम पिछले 3 महीनों से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर फॉर्चून वॉलेट में आपके पैसे आ जाते हैं, आपके डॉलर्स आ जाते हैं। तो इसमें एक कंसिस्टेंसी आ गई है, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि जब एक बार रॉयल्टी की घोषणा हो जाएगी तो फॉर्चून वॉलेट का जो स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और फॉर्चून वॉलेट में कहीं ना कहीं पर्लवैन सिस्टम ने इस बात को दर्शाया है कि अगर आपका लेवल काफ़ी छोटा है तो आपको कोई बड़ा फ़ायदा यहाँ पर नहीं हो सकता है, और इसी के मद्देनज़र पर्लवैन में पर लेवल पर फॉर्चून इनकम को स्टॉप कर दिया गया है, और कोरल एंड अबव को रेगुलर लेवल पर फॉर्चून वॉलेट की इनकम मिल रही है। अब तो कहा जा सकता है कि मंथली बेसिस पर और बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पर, मतलब अगर 30 दिन के बाद मिलनी है तो 30 डेज के बाद आपको फॉर्चून इनकम आ जाती है आपकी वॉलेट में। तो पर्लवैन सिस्टम ने फॉर्चून वॉलेट के माध्यम से एक इशारा किया है कि आप अपने लेवल को बढ़ाएं ताकि आप फॉर्चून वॉलेट की तरह रॉयल्टी का भी आगे चल के फ़ायदा उठा सकें। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सर्विसेज के रिगार्डिंग काफ़ी लीडर्स की डिमांड होती जा रही है कि पर्लवैन एप्लीकेशन में अभी फ़ोन रिचार्ज और दूसरे यूटिलिटी सर्विसेज का हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। जैसा कि पर्लवैन सिस्टम ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले ही बताया है कि पर्लवैन इज़ गोइंग टू टेक डाउन इट्स करंट एप्लीकेशन।
तो मोस्ट प्रोबेबली पर्लवाइन सिस्टम का जो ये वर्तमान का एप्लीकेशन है उसको टेक डाउन करके नया एप्लीकेशन हमारे आपके सामने पर्लवाइन के द्वारा लाया जा सकता है। इसके अलावा जो इसका वेबमेल सर्विस है, पर्लवाइन की जो ईमेल सर्विस है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट के लिए टोकन सिस्टम की बात पहले भी की जा रही है कि जब भी कोई ईमेल पर्लवाइन सिस्टम में किया जाए तो पर्लवाइन के द्वारा उसको एक टोकन जनरेट करके दिया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से आपकी राय पर्लवाइन में टॉप लेवल तक पहुंचे ताकि आपकी बात वहां तक रखी जा सके। तो ऐसी भी संभावना है कि पर्लवाइन में ईमेल सर्विस को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि जिनके छोटे मोटे कंप्लेंट्स होती हैं, जिनका छोटा मोटा ईमेल में नाम में करेक्शन होता है, उसको आसानी से किया जा सके। तो फ्रेंड्स, एक बात तो बहुत क्लियर है कि पर्लवाइन में रॉयल्टी का बेनिफिट वही उठा सकते हैं जिनका पर्लवाइन में लेवल अच्छा है या आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो इसलिए पर्लवाइन सिस्टम में रॉयल्टी का अच्छा बेनिफिट उठाने के लिए अपने लेवल को इंक्रीज़ करें और अपनी टीम साइज को भी आप काफ़ी इंक्रीज़ करें। दूसरी बात यह है कि पर्लवाइन में रॉयल्टी की घोषणा होने के बाद फॉर्चून वॉलेट का जो स्वरूप है, जो प्रारूप है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है और फॉर्चून वॉलेट अपने फाइनल रूप में तभी आपको नज़र आएगी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि पर्लवाइन में जो सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है और निश्चित रूप से पर्लवाइन सिस्टम पर ये पेंडिंग है। इट्स इम्पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ ऑन पर्लवाइन सिस्टम टू डेवलप टू इम्प्रूव इट्स सर्विसेज रिगार्डिंग एप्लीकेशन और मेल सर्विस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे और आपको पर्लवाइन सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए इसके बारे में भी आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा अपने किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद।